आपके बालों का गिरना बंद हो सकता है उससे, और आपके बाल पहले से ज़्यादा थिक हो सकते हैं, और आपके बालों का जितना डंड्रफ है वो जा सकता है। सो आज का जो सीरम है वो बनेगा हमारे ब्लैक सीड से। सो आप सब जानते ही है कि ब्लैक सीड्स हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। सो आप 4 से 5 चीज़ों को यूज़ करके आप इजली घर पर ही एक ऐसा सीरम बना सकते हैं जिसके यूज़ से आपको बहुत सारे फ़ायदे अपनी हेयर्स के लिए होने वाले हैं, जिसके लिए बेसिकली आजकल नॉर्मल सबके सब परेशान है अपने बालों को लेकर कि आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपके बालों में डैंड्रफ है जाता नहीं है, आपके बाल पहले से पतले हो गई है, उनको थिक कैसे किया जाए, आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं, उनको शाइनिंग कैसे बनाया जाए। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है आपके एक सीरम के यूज़ करने से ही। सो आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ आपसे, किस तरह से इसको बनाना है और कैसे यूज़ करना है। मैं दोनों चीज़ें आपको 1 बाय 1 बताने वाली हूँ। सो पहले बात करते हैं किस तरह से आपको बनाना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको बेसिकली 5 चीज़ें चाहिए। आपको ब्लैक सीड्स ऑयल चाहिए, और कैस्टर ऑयल चाहिए सेकंड, थर्ड आपको चाहिए कोकोनट ऑयल, और फोर्थ आपको चाहिए इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, एंड फिफ्थ आपको चाहिए इसमें विटामिन ई कैप्सूल। सो आपको ये 5 चीज़ों से मिलके बनाना है। आपको क्या करना है, आपको एक बाउल में आपको 2 टेबल स्पून आपको ब्लैक सीड्स ऑयल ले लेना है, जिसको कलौंजी का तेल भी बोलते हैं। उसके बाद आपको 1 टेबल स्पून आप उसमें कैस्टर ऑयल ऐड करना है, और आपको उसमें उसके बाद आपको कोकोनट ऑयल ऐड करना है। 2 टेबल स्पून आपको उसमें कोकोनट ऑयल ऐड करना है। उसके बाद आपको एसेंशियल ऑयल की 5 से 6 ड्रॉप आप उसको उसमें ऐड कीजिए। उसके बाद लास्ट में जो विटामिन ई कैप्सूल जो मैंने आपको बताया है वो आपको एक ले लेना है, और अच्छे से आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद में आप उसको सिंपली किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए, और स्टोर करने के बाद में आप कैसे उसको लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सिंपली थोड़ा सा एक सीरम वो बन गया होगा, उसको थोड़ा सा अपने पाम पे लेना है, एंड उसको हल्के से अपने बालों में 10-15 मिनट के लिए ऐसे मसाज करना है। मसाज स्कैल्प में मसाज करना है, बेसिकली रूट पे आपको अप्लाई करना है, एंड अच्छे से इसको मसाज करना है 10-15 मिनट के लिए। फिर जो बच जाता है और या थोड़ा एक्स्ट्रा लेके भी आप अपने पूरे हेयर्स पे उसको अच्छे से लगाइए, एंड उसको सिंपली लगाने के बाद आप उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। आप उसको 2 से 3 घंटा रख सकते हैं एक अच्छे रिजल्ट के लिए, अदरवाइज आप उसको रात में भी लगा के सो जाइए सिंपली, और सुबह उठ के आपको उसको एक माइल्ड शैम्पू से उसको धुल लीजिए। ज़्यादा शैम्पू यूज़ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा शैम्पू यूज़ करना है। और ये चीज़ आपको एटलीस्ट अच्छे रिजल्ट के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप उसको एटलीस्ट 2-3 महीना यूज़ कीजिए, तो आप एक कहते हैं ना एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को उसको मिलेगा। और ये आप हफ्ते में 2-3 बार उसको ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप जैसे आप जानते हैं कि जो ब्लैक सीड्स में के बारे में मैंने आपको बताया है, ब्लैक सीड्स से मिलके आपका ये जो सीरम तैयार होता है, और ये सीरम आपके बालों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ये सीरम को जब बनाते हैं तो उसको बनाना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजीली बन जाता है। और इसको एटलीस्ट 2 से 3 महीनों के लिए आप उसको यूज़ करना है अच्छे से। अब इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें करने से, ये सब 5 चीज़ें मिला के मैंने आपको बताया, ये 5 चीज़ों के एक्चुअली साथ में मिला के जो फ़ायदे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो इसके जो ब्लैक सीड्स होता है वो आपके हेयर्स को आपके हेयर्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, और आपके बालों को जो आपके हेयर फॉल होने लगता है उनको टूटने से बचाता है। और जो कैस्टर ऑयल है वो आपको, आप सभी जानते हैं, वो आपके हेयर्स को रीग्रोथ होने में हेल्प करता है। और कोकोनट ऑयल बेसिकली आपके बालों को नरिश करता है, और आपके बालों को ज़्यादा लंबे टाइम तक नरिश करके रखता है। एंड उसके बाद आप विटामिन ई की बात करेंगे। विटामिन ई जो है वो आपके बालों को शाइन देता है, एंड आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है। और रोजमेरी ऑयल की अगर बात करें तो रोजमेरी ऑयल आपके बालों को डैंड्रफ से बचाता है, और आपके बालों में आपका जो स्कैल्प उसमें ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। तो ये 5 चीज़ों से मिलके बना है, एंड 5 चीज़ें का जो बेनिफिट है मैंने आपको बता दी है। ये 5 चीज़ों
के बेनिफिट साथ में मिल के जो सीरम बनता है एक कमाल का सीरम बन जाता है। तो इसको मैं आपको यही बोलूँगी, एक बार आप उसको ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसको लंबे टाइम तक आप उसको यूज़ करते हैं तो आप उसको अच्छे से उसका रिजल्ट ले पाएंगे। आपको ऐसा नहीं कि आपको 1 से 2 बार आपने यूज़ किया एंड दैट्स हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको उसको कंटिन्यू करना है तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये था। लिए आपको इसमें 3 चीज़ें चाहिए। पहले आपको इसमें ब्लैक सीड्स ऑयल चाहिए, साथ में आपको एलोवेरा जेल चाहिए और थोड़ा सा आपको इसमें कैस्ट्रोल ऑयल चाहिए। कैस्ट्रोल ऑयल ये 3 चीज़ों से मिलके बनेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको ब्लैक सीड्स ऑयल लेना है। 2 टेबल स्पून आपको ब्लैक सीड ऑयल लेना है। एक बाउल लेना है, उसमें 2 टेबल स्पून आपको ब्लैक सीड्स ऑयल डालना है उसमें। एंड उसके बाद आपको 2 टेबल स्पून आपको उसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है। और उसके बाद आपको 1 टेबल स्पून आपको उसमें कैस्ट्रोल ऑयल ऐड करना है। इन तीनों को अच्छे से आपको मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप उसको कांच की एक बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने पाम पे उसकी कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदे आपको लेनी है एंड अपने बालों पे अच्छे से उसको रूट में मसाज करना है। मसाज करने के बाद में आप ये काम रात में कर सकते हैं। अब मसाज करने के बाद आप उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए और सुबह आप उसको एक माइल्ड शैम्पू से धुल लीजिए। अभी बात कर लेते हैं कि ये तीनों चीज़ों को मिला के जो हम लोगों ने बनाया है, इसको आप इजीली कुछ दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अदरवाइज आप इतनी ही क्वांटिटी में बना के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आप जब भी कभी कोई चीज़ें आप टेस्ट करते हैं, लाइक अपने हेयर्स पे या स्किन पे, तो उससे पहले एक स्मॉल टेस्ट आप कर ले, लाइक अपने हाथ पे यहाँ पे या अपने नेक पे यहाँ पे आप एक छोटा सा टेस्टिंग करके पहले देखिए, पहले उसको लगाइए, देखिए। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप उसको इजीली अपने हेयर पे, अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप उसको स्किप कर दीजिए, आप उसको यूज़ मत कीजिए। फिर अभी बाउल लेना है। बाउल में आपको 2 टेबल स्पून आपको इसमें ब्लैक सीड्स लेना है एंड आपको इसमें चाहिए 1 कप वाटर और साथ में 1 टेबल स्पून आपको इसमें कोकोनट ऑयल चाहिए। तो ये 3 चीज़ों से मिलके बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको कैसे बनना है ये जान लेते हैं। आपको जो 1 कप पानी लिया है, 1 कप पानी में आप उसमें 2 टेबल स्पून जो आपके ब्लैक सीड्स है वो आप डाल देंगे। 2 टेबल स्पून ब्लैक सीड आप उसमें डाल देंगे तो आप उसको बॉईल करने के लिए रखना। 15 मिनट के लिए आप उसको अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद में आप उसको, जब 15 मिनट में वो बॉईल हो जाए अच्छे से, तो उसको ठंडा करने के लिए आपको रखना है कुछ टाइम के लिए। और जब वो ठंडा हो जाए तो उसको छान के अलग कर देना है पानी को। और उसमें कोकोनट ऑयल जो हम लोगों ने बताया था, 1 टेबल स्पून जितना कोकोनट ऑयल था, वो आप उसको उसमें ऐड कर देना है। जब वो अच्छे से उसमें जाए, ऐड होने के बाद में आप उसको एक स्प्रे बोतल में स्टोर कर लीजिए। और स्टोर करने के बाद में आप उसको सिंपली अपने हेयर्स पे, रूट पे स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद में आप उसको हल्के हाथों से मसाज कीजिए अपने हेयर्स को। और उसको 1-2 मिनट मसाज करने के बाद में आप उसको एटलीस्ट 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद में 2 घंटे के बाद में आप माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश कर सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी आप सीरम यूज़ करते हैं तो हमेशा अपने बालों को माइल्ड शैम्पू ही यूज़ करें। आप ज़्यादा शैम्पू अपने हेयर्स पे उस टाइम पे ना लगाएं। एंड ये सीरम जो है आप उसको दिन में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो रात में भी लगा के आप ओवरनाइट के लिए छोड़ सकते हैं एंड सुबह वॉश कर सकते हैं। अभी जो का यूज़ करना है, पहले ब्लैक सीड्स ऑयल, दूसरा जोजोबा ऑयल या फिर जोजोबा की जगह आलमंड ऑयल, और थर्ड आपको चाहिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आपको बनाना कैसे है अभी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बाउल लेंगे। बाउल में आपको 2 टेबल स्पून आपको इसमें ब्लैक सीड्स ऑयल लेना है। उसके बाद में आपको आलमंड ऑयल लेना है 1 टेबल स्पून। आप आलमंड ऑयल की जगह जोजोबा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको 1 टेबल स्पून ही लेना है। उसके बाद में आपको जो एसेंशियल ऑयल चाहिए
वो रोजमेरी का, वो आपको 5 से 6 ड्रॉप उसकी लेना है। उसके बाद में आप उसको अच्छे से मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद में आप उसको किसी कंटेनर में आप स्टोर करके रख लेना। स्टोर करने के बाद में आप उसको सिंपली अपने हाथ पे उसकी कुछ ड्रॉप्स लोगे। उसके बाद में अपने रूट्स पे उसको अच्छे से अप्लाई करना है। रूट्स पे आपको 1-2 मिनट अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आपको अपने सीरम आपको एटलीस्ट ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते तो दिन में भी आप ट्राई कीजिएगा, तो एटलीस्ट 1.5-2 घंटे के लिए तो आप अपने सर पे उसको रखें। उसके बाद ही आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद में फिर आप उसको एक माइल्ड शैम्पू की हेल्प से आप उसको धुल लीजिए। जो सीरम लेके आते हैं उससे काफ़ी हद तक एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपको इतना खर्चा नहीं करना पड़ता, और साथ ही आप घर पर ही उसको बहुत ही इजी वे में बना के, और एक नेचुरल चीज़ें उसमें सब होती है, उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। और वन मोर लास्ट थिंग, मैं आपसे कितनी बार मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि कभी भी कोई भी चीज़ आप ट्राई का टेस्टिंग जरूर कर ले। बिकॉज सबका स्किन टाइप, सबका हेयर्स का, सबका अलग अलग टाइप का होता है। सो किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, सो किसी की स्किन अलग टाइप की होती है। तो किसी की स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो या हेयर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो उससे पहले आप टेस्टिंग जरूर कर ले। सो अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप ये रेमेडी यूज मत कीजिए। ऐसे सीरम भी ब्लैक सीड से मिलके ही बनेगा, जिसके लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून आपको इसमें ब्लैक सीड सीरम की चाहिए, और साथ में आपको इसमें एलोवेरा जेल लेना है। 2 टेबल स्पून आपको उसमें एलोवेरा जेल लेना है, और उसके बाद आपको उसमें 1 टेबल स्पून आपको रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर लेने के बाद में आप उसको विटामिन ई आप उसमें ऐड करना है। 1 विटामिन ई आप उसमें ऐड कर लीजिए। आपको सिंपली ये 3-4 चीज़ें आपको साथ में मिला के ऐड करके आपको एक सीरम बनाना है। आपको सिंपली एक बाउल में ये सब चीज़ अच्छे से ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद में आप उसको एक कंटेनर में आप उसको स्टोर करके रखिए। ये जो आपको मैंने चीज़ें बताई, ये आपको एक कंटेनर में जब इसको ऐड करके रखेंगे, ये आपको एटलीस्ट आप 2 वीक तक आपका चल जाएगा। सो ये करने के बाद में आपको सिंपली वो अपने हेयर पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अपने हेयर्स पे थोड़ा सा काम पे लेके आप अपने हेयर्स पे सिंपली आप रूट्स में पहले उसको मसाज कीजिए। मसाज करने के 10 से 15 मिनट के लिए मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद में आप उसको थोड़ा सा अपने फुल हेयर्स पे भी अप्लाई कर लीजिए, एंड उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। और ये आपको वही सेम जो मैंने आपको पहले बताया, आपको ये 2-3 घंटे के लिए लगा के रखना है। मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप ये जो सीरम यूज़ करते हैं ये आप रात में यूज़ कीजिए। रात में लगा के सो जाइए, और सिंपली सुबह उठ के एक हल्के शैम्पू से आप उसको वॉश कर दीजिए। सो ये 2 सीरम मैं आज आपके लिए लेके आई थी कि आपको इन दोनों सीरम में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अभी लगे अपने हिसाब से आप यूज़ कीजिए, और मुझे आप बाद में बताना ना भूलिए कि आपको दोनों में से कौन सा सीरम ज़्यादा अच्छा लगा और ज़्यादा इजीली बन पाया है, एंड उसको इजीली आपने अपना टाइम बचा के फटाफट से बना के फटाफट से अपने हेयर पे लगा लिया है। एंड उसके बाद में आप उसको कितने लंबे टाइम तक आपने यूज़ किया है और कितने टाइम के बाद में आपको रिजल्ट मिला है, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है जब आप मेरे से कांटेक्ट करते हो, आप मेरी रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ अब तक लेके आ रही हूँ, खुद पे पहले उसको मैं अप्लाई करती हूँ, खुद पे पहले चेक करती हूँ। और वन मोर थिंग, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा कोई भी चीज़ अप्लाई करने से पहले आप उसकी टेस्टिंग ज़रूर करें। आप यहाँ पे उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है तो वो चीज़ें आप बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।